एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को हिंदी में विनियोग खाते कहा जा सकता है और इसका हम दो तरीके से मुख्य रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो जब हम किसी सरकार की बात करें तो कोई भी सरकार जो किसी भी चीज़ के लिए जो बजट बनाती है, उस बजट पर कितना खर्च हुआ या कितना रिजर्व कैश रिजर्व रखा गया, तो ये सब डिटेल्स जिन खातों में होती है, आम भाषा में अगर हम बात करें तो उसको विनियोग खाते या एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कहा जाता है। यानी कि सरकार ने कितना बजट बनाया और किस उद्देश्य के लिए उस बजट को कितना खर्च किया गया और उससे क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, उस सब को एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कहते हैं। जब हम किसी कंपनी की बात करें तो कंपनी में एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का मतलब होता है कि सारे खर्चे एक तरफ और फिर सारी जो इनकम है उसको एक तरफ रखकर जो हिसाब किताब बनाया जाता है उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कहते हैं। यानी कि सारे खर्चे काटने के बाद जो पैसा बचता है वो दिखाने के लिए, यानी एक तरफ सारे खर्चे लिखे जाते हैं और एक तरफ सारी इनकम लिखी जाती है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट डिटेल द एलोकेशन और एप्रोप्रिएशन ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट्स रिजर्व टू वेरियस डेजिग्नेटेड पर्पसेस और अकाउंट्स। यानी कि ये जो है किसी भी कंपनी के या किसी भी सरकार के सारे जो वो खर्चे हैं उनको बताता है और सारा जो रिजर्व्स है, कितना उन्होंने खर्च किया, कितना बजट किया, क्या क्या एलोकेशन हुआ, उन सबको बताता है। दीज अकाउंट्स आर टिपिकली प्रिपेयर्ड बाय अ कंपनीज मैनेजमेंट एंड आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट के रूप में ही इन्हें तैयार किया जाता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हेल्प प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी रिगार्डिंग हाउ द कंपनीज प्रॉफिट्स आर यूटिलाइजिंग बियॉन्ड रेगुलर ऑपरेशंस। यानी कि रेगुलर ऑपरेशंस के साथ साथ कंपनी क्या प्रॉफिट ले रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, उस सब की क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए इन अकाउंट्स को क्रिएट किया जाता है, जिनको एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कहते हैं। हिंदी में विनियोग खाते कहते हैं। और इसके बारे में अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी दी गई है, जिसे आप पढ़ सकते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।